हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखिए बच्चों, अब तक अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बच्चों 11 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें आज अपन पढ़ेंगे बच्चों 52वां पार्ट। देखें बच्चों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पार्ट 12 पढ़ेंगे बच्चों आज अपन। ठीक है बच्चों, पार्ट 11 में बच्चों देखें अपन ने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़े बच्चे। तो अपन ने बच्चों देखें पार्ट 11 में दो टाइप के पढ़े थे बच्चों। देखें एक तो अपन ने पढ़ा था बच्चों देखें कोर के आधार पर और दूसरा पढ़ा था बच्चों कोर पदार्थ के आधार पर। तो कोर के आधार पर अपन ने 3 टाइप के पढ़े थे बच्चों और कोर पदार्थ के आधार पर अपन ने पढ़े थे बच्चों 3 प्रकार के। आज अपन नेक्स्ट देखें बच्चों पढ़े बच्चों देखें ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के आधार पर, यानी प्रचालन आवृत्ति के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। तो जो आपके पास प्रचालन आवृत्ति है बच्चों देखें उसके आधार पर आपके ट्रांसफार्मर 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो नोट करें देखें बच्चों, प्रचालन आवृत्ति के आधार पर यानी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर बच्चों देखें प्रचालन आवृत्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर चार प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक बच्चों, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पे आज पढ़ रहे हैं बच्चों। देखें प्रचालन आवृत्ति के आधार पे पढ़े हैं तो अपने पास ट्रांसफर कितने टाइप के होंगे बच्चों? 4 टाइप के होंगे बच्चों। देखें अगर पहले अपन बात करें बच्चों, सबसे पहला जो ट्रांसफर होगा बच्चों उसे अपन बोलेंगे बच्चों मेन ट्रांसफार्मर, जो आपके सर्किट में मुख्य ट्रांसफर होगा बच्चों। देखें जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे बच्चों, देखें एक बड़ा सारा ट्रांसफर होगा जिसे अपन बोलेंगे बच्चों मेन ट्रांसफर। अब मुख्य ट्रांसफर अपने पास देखिए बच्चों काम क्या होगा बच्चों। देखें मेन ट्रांसफर जो अपने पास होगा बच्चों, देखें वो जहाँ भी आपके पास दूसरे सर्किट हैं जिनको लो वोल्टेज सप्लाई चाहिए या आपके पास डीसी सप्लाई चाहिए बच्चों, तो ये कन्वर्ट करेगा बच्चों रेक्टिफायर के थ्रू एसी से डीसी में कन्वर्ट होकर उनको डीसी सप्लाई प्रदान करता है बच्चों। यानी अपने पास क्या बच्चों मेन ट्रांसफर होगा बच्चों, वो अन्य जितने भी आपके पास इक्विपमेंट लगे हैं बच्चों छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में या इलेक्ट्रिकल सर्किटों में, उनके बीच एक लिंक का संयोजन स्थापित करता है बच्चों। देखें अगर अपन बात करें बच्चों उदाहरण के लिए, अगर अपन एक रेडियो रिसीवर की बात करते हैं बच्चों, देखें तो रेडियो रिसीवर को आपको 240 वोल्टेज सप्लाई नहीं चाहिए और उसको अपने पास क्या बच्चों डीसी सप्लाई चाहिए होती है बच्चों। तो मेन ट्रांसफर से अपन पहले अपन उसको स्टेप अप करते हैं बच्चों। तो स्टेप अप करके अपन लो वोल्टेज अपन डीसी सप्लाई थ्रू रेक्टिफायर अपन रेडियो रिसीवर को प्रदान करते हैं बच्चों। अब जो अपने पास जो मेन ट्रांसफार्मर होंगे बच्चों, उन मेन ट्रांसफार्मर में आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है बच्चों वो सेंटर टेप भी हो सकती है बच्चों और एक से अधिक आपके पास वाइंडिंग भी हो सकती है बच्चों। देखें इसी प्रकार देखिए बच्चों कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें बच्चों, देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग पर आपके पास जो टर्मिनल होंगे बच्चों, मेनली अपने पास 2 टर्मिनल होते हैं बच्चों। यहाँ आपके पास जो टर्मिनल होंगे बच्चों वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, देखें मेन ट्रांसफार्मर के बारे में, इसके बारे में नोट करें। देखें बच्चों तो बात करें बच्चों प्रचालन आवृत्ति के आधार पे पहला जो अपन ट्रांसफर पढ़े बच्चों मेन ट्रांसफार्मर। नोट्स आप साथ के साथ बनाते जाएं बच्चों, नोट करते जाएं इसको। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चों तो मेन ट्रांसफार्मर जो है बच्चों वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं बच्चों शेल टाइप होते हैं बच्चों। जो शेल टाइप होंगे बच्चों ये मुख्यतः आयरन कोर, यानी कोर आपके पास किसकी बच्चों आयरन की होगी, आयरन कोर शेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। इन ट्रांसफार्मर्स का कार्य परिपथ के अन्य परिपथों को लो वोल्टेज एसी या डीसी सप्लाई प्रदान कर लो वोल्टेज
एसी या डीसी, ये डीसी जो सप्लाई प्रदान करेगा बच्चों थ्रू रेक्टिफायर प्रदान करेगा बच्चों, देखिए यहाँ पर एसी या डीसी सप्लाई प्रदान कर परिपथों के बीच लिंक स्थापित करना होता है, ठीक बच्चों। तो अपने पास जो अगर मेन ट्रांसफर के पूछा जाएगा बच्चों तो आयरन कोर या शेल टाइप आपके पास होते हैं बच्चों, ज़्यादातर अपने पास होंगे। मेन अपने पास कार्य था बच्चों, ये अपने पास मेन ट्रांसफर होगा जो अन्य जो परिपथ होंगे जो भी अपने पास होंगे बच्चों, उनको लो वोल्टेज एसी या डीसी सप्लाई प्रदान करेगा थ्रू रेक्टिफायर बच्चों। अब देखिए बच्चों अपन अगर बात करें उदाहरण के लिए रेडियो रिसीवर की बात करें तो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, उदाहरण के लिए रेडियो रिसीवर को लो वोल्टेज डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। लो वोल्टेज डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब देखिए बच्चों रेडियो रिसीवर में जो आपकी डीसी सप्लाई जाएगी वो थ्रू जाएगी बच्चों रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर से पहले अपन इसे क्या करेंगे बच्चों स्टेप डाउन कर लेंगे बच्चों। देखें इसलिए सबसे पहले मेन ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई वोल्टेज को, जो सप्लाई वोल्टेज है बच्चों उसको स्टेप डाउन करेंगे, वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, इसके पश्चात लो वोल्टेज एसी सप्लाई को रेक्टिफायर के द्वारा डीसी सप्लाई में रूपांतरित कर रेडियो रिसीवर को दिया जाता है, ठीक बच्चों। अब अपन ने बात की बच्चों देखें कि अगर आप बस मेन ट्रांसफर बच्चों देखें तो इसकी सेकेंडरी आपकी क्या होगी बच्चों, सेकेंडरी वाइंडिंग एक से अधिक भी हो सकती है बच्चों, और आपके पास क्या हो सकती है बच्चों सेंटर टेप भी हो सकती है। तो नोट करें बच्चों, देखें मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टेप या एक से अधिक हो सकती हैं, एक से अधिक हो सकती हैं। नोट करें बच्चों पहले आप, सेंटर टेप या एक से अधिक हो सकती हैं तथा वह प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल की संख्या भी 2 से अधिक हो सकती हैं, तो ये अपने पास थी बच्चों कंप्लीट डिटेल अपने पास पढ़ा बच्चों मेन ट्रांसफार्मर के बारे में, तो आप नोट कर लें बच्चों। देखें इसके बाद अपन बात करें बच्चों, देखें कि आपके पास मेन ट्रांसफार्मर आपको डायग्राम में किस प्रकार दिखाई देगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है बच्चों। देखें तो अपन देखें बच्चों डायग्राम आपके पास किस प्रकार मिलेगा बच्चों। देखें ये आपके पास बच्चों प्राइमरी साइड है बच्चों। देखें यहाँ आपके पास देखें बच्चों सप्लाई वोल्टेज आपको दी गई बच्चों। देखें 240 वोल्ट, ठीक है बच्चों, सिंगल फेज। अब देखिए बच्चों ये अपने पास इसके बीच में कोर होगी बच्चों। सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ 240 से बच्चों। देखें मैंने यहाँ पे सेंटर टेप दे दिया बच्चों। देखें ठीक बच्चों, सेंटर टेप दे दिया बच्चों। देखें तो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट और यहाँ पे भी आप 6 वोल्ट देख सकते हो बच्चों। तो इस प्रकार देखें बच्चों ये आपके पास मेन ट्रांसफार्मर बच्चों। देखें इसके पास आपने टेपिंग दे दी। सेकेंडरी में आपके पास कितनी वोल्ट ले ली आपने बच्चों, 240 वोल्ट से कन्वर्ट कर दी बच्चों आपने 6 वोल्ट में। तो ये आपका मेन ट्रांसफार्मर होगा बच्चों। देखें अभी आप देखें बच्चों ये तो आपके पास था बच्चों सेंटर टेप में। आप एक से अधिक वाइंडिंग भी आप ले सकते हैं बच्चों। देखें सेकेंडरी में तो देखें बच्चों किस प्रकार लेंगे। ये फर्स्ट डायग्राम होगा बच्चों। देखें ये प्राइमरी वाइंडिंग है बच्चों। देखें यहाँ आपके पास कोर होगी। अब आप इस साइड में बच्चों देखें एक से अधिक वाइंडिंग भी ले सकते हैं बच्चों। देखें यहाँ आप देखें बच्चों 0 से 5 वोल्ट तक ले सकते हैं। इसके बीच में मैंने 3 सेकेंडरी वाले बताया। यहाँ 0 से 15 वोल्ट ले सकते हैं बच्चों आप, या 12 वोल्ट बच्चों। और यहाँ आप 0 से 15 वोल्ट ले सकते हैं। तो जिस अकॉर्डिंग आपको बच्चों वोल्टेज चाहिए उस प्रकार की वोल्टेज आप सेकेंडरी साइड में ले सकते। अगर आप 5 वोल्टेज चाहिए बच्चों किसी सर्किट के लिए तो यहाँ से लेंगे, 12 वोल्ट चाहिए तो इस सर्किट से लेंगे, और अगर 15 वोल्ट चाहिए तो इस सेकेंडरी सर्किट से आप लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों अगर अपन पास बात करें बच्चों। देखें कि अगर अपन अगर प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लेते हैं बच्चों। देखें तो यहाँ अपने पास बच्चों देखें वोल्टेज है 0 से लेके 240 वोल्ट। अगर आपके पास प्राइमरी सेंटर टेपिंग देना चाहते हैं बच्चों यहाँ से तो आप 220 230 पे भी आप इसकी टेपिंग दे सकते हैं बच्चों। देखें तो इस प्रकार का आपके पास होगा बच्चों मेन ट्रांसफार्मर। नोट कर लीजिए बच्चों स्क्रीन शॉट से डायग्राम इसके। आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको पार्ट इसके समझ में आ रहे होंगे बच्चों। देखें नेक्स्ट ट्रांसफार्मर अपन पढ़ेंगे बच्चों। देखें ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की आपको रेंज भी याद रखें बच्चों 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। इस बार DMRC 2020 में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है बच्चों। तो कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों, आप अच्छे से प्रिपेयर करें जितना मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है बच्चों। देखें कुछ भी टॉपिक कोई भी टॉपिक आप मिस मत करें। तो सेकेंड ट्रांसफार्मर अपन पढ़ रहे हैं बच्चों। देखें ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की अपन बात करें बच्चों। देखें अगर अपन ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों। देखें तो इनका जो साइज होता है बच्चों देखें वो मेन ट्रांसफार्मर से बहुत छोटा होता है बच्चों। जितने भी आपके पास देखें बच्चों आपके पास अगर आप मोबाइल चार्जिंग सर्किट देखते हैं बच्चों। देखें तो छोटा सा ट्रांसफार्मर आपको दिखाई देता है बच्चों जो लगा हुआ, ठीक है बच्चों। तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं बच्चों, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये एक्चुअल में क्या बच्चों पीसीबी पर जिसे अपन बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है बच्चों। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज अपने पास होगी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक बच्चों। इनका जो टर्न रेशियो के इकाई से क्या होता है बच्चों हमेशा कम होता है। और अपने पास क्या बच्चों ऑडियो एम्पलीफायर में इनका ज़्यादातर उपयोग करते हैं बच्चों। तो नोट करें बच्चों। देखें ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के बारे में, इनका आकार मुख्य ट्रांसफार्मर यानी मेन ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों। देखें मेन ट्रांसफार्मर से बहुत छोटा होता है यानी स्मॉल साइज होते हैं बच्चों। और ज़्यादातर अपने पास क्या होते हैं बच्चों पीसीबी पे लगे होते हैं। इन्हें मुख्यतः पीसीबी, मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ बच्चों, कई बार पूछा जा चुका है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड
पर लगाया जाता है। इनकी प्रचालन आवृत्ति ऑडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चों देखिए तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज आपको याद रखना है बच्चों। इनकी प्रचालन आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इनका टर्न रेशियो यानी बच्चों के इकाई से हमेशा कम होता है, इकाई से हमेशा कम होता है। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर्स का उपयोग ऑडियो एम्पलीफायर में किया जाता है बच्चों। अपन पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे बच्चों, उसमें मैं बताऊंगा बच्चों आपको ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है बच्चों। तो नोट कर लें बच्चों आप इसके बारे में। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के बारे में बच्चों देखें, रेंज आपको याद रखें बच्चों 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। टर्न रेशियो के का मान रखना बच्चों इकाई से कम। यूज़ करेंगे बच्चों अपन ऑडियो एम्पलीफायर में, साइज आपके पास छोटा होगा। यूज़ करेंगे बच्चों इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे बच्चों। तो नोट कर लें बच्चों यहाँ तक। ठीक बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों देखें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो प्रचालन आवृत्ति के आधार पे तीसरा अपन पढ़ रहे हैं बच्चों देखें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स। अब देखिए बच्चों अगर अपन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की अगर बात करते हैं तो देखें तो इनके जो कोर होगी बच्चों देखें वो आपके पास क्या बच्चों पाउडर्ड आयरन, आपका आयरन क्या हो बच्चों पाउडर के फॉर्म में होगा बच्चों, या तो आपके पास फेराइट कोर होगी बच्चों, या आपके जो अपने पास बच्चों ब्रास की होगी, या अपने पास क्या होती है बच्चों एयर कोर होती है बच्चों देखें। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में अपन जो कोर अपन यूज़ करें बच्चों वो पाउडर आयरन की यूज़ करेंगे, एयर की यूज़ करेंगे, या फेराइट मटेरियल की, या अपन क्या करें बच्चों एयर कोर अपने काम में लिखते हैं बच्चों देखें, या ब्रास के। अगर देखें बच्चों ये जो ट्रांसफार्मर होंगे बच्चों देखें इनके जो अधिकतम प्रचालन आवृत्ति होती है बच्चों 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। अगर आपके दो परिपथ हैं बच्चों देखो हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर आप ऑपरेट करें बच्चों देखें तो उनको कपल करने के लिए अपन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर को काम में लिया जाता है बच्चों देखें। तो नोट करें देखें बच्चों इसके बारे में। इनकी कोर को पाउडर्ड आयरन यानी पाउडर फॉर्म में हो बच्चों आयरन या फेराइट कोर मैंने आपको बताया था बच्चों देखिए फेराइट या ब्रास या एयर कोर से बनाया जाता है, या एयर कोर से बनाया जाता है। ठीक बच्चों, तो अपने पास जो कोर होगा बच्चों या तो पाउडर आयरन लिया, फेराइट लिया, ब्रास लिया, या एयर कोर से अपन बनाएंगे बच्चों देखें। इन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी उन्हें अपन लिया था बच्चों ऑडियो फ्रीक्वेंसी में, इन्हें अपन लेंगे बच्चों रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। इन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी पर प्रचालित किया जाता है। प्रचालित किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग
उच्च आवृत्ति पर प्रचालित दो परिपथों को युग्मित यानी कपल बच्चों करने के लिए किया जाता है। वो अधिकतम प्रचालन आवृत्ति बस कहते हो जो 30 मेगाहर्ट्ज तक, इनकी अधिकतम प्रचालन आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है तो नोट कर लें बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों, देखें वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। बच्चों देखें स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखें वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो 4 टाइप के अपन बात की थी बच्चों। देखें टेलीविजन रिसीवर में अपन काम लेंगे बच्चों, देखो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। देखें बच्चों इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग टेलीविजन रिसीवर में किया जाएगा बच्चों। रिसीवर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर कोर की बात करें बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर कोर ब्रास एरिया फेराइट पदार्थ की बनी होती है बच्चों, अब देखिए बच्चों अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं बच्चों, देखें तो हानियां कम करने के लिए इसमें क्या बच्चों इनकी संरचना बच्चों विशेष प्रकार की बनाई जाती है। उच्च आवृत्ति पर हानियों को कम करने के लिए इनके कोर को विशेष संरचना बनाया जाता है। संरचना में बनाया जाता है। तो नोट कर लें बच्चों, देखें वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के बारे में। तो 4 प्रकार के अपने ट्रांसफार्मर बच्चों प्रचालन आवृत्ति के आधार पर। नोट करें बच्चों यहां तक। नेक्स्ट टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे बच्चों, देखें अपन ड्राई टाइप या जिसे बोलते हैं बच्चों शुष्क टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं बच्चों, देखें अपन ड्राई टाइप। ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। शुष्क ट्रांसफार्मर बोलते हैं बच्चों, देखें मेनली देखें बच्चों जहाँ पे आपके पास देखें बच्चों आपको रिस्क ज़्यादा होता है बच्चों, देखें या आपके पास देखें बच्चों ऐसा एरिया जहाँ पे आपको स्कूल है या बिजनेस है या आपके पास बिल्डिंग है बच्चों, देखें कमर्शियल बिल्डिंग है बच्चों, स्कूल है,
वहाँ पे अपने पास क्या बच्चों देखें, अगर आप ऑयल टाइप अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं बच्चों देखें, तो उसमें आग लगने की क्या रहती है, बहुत अधिक संभावना रहती है बच्चों देखें, सुरक्षा की दृष्टि से। तो जहाँ पे आपके पास बच्चों इस प्रकार की दिक्कत होती है बच्चों देखें, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं बच्चों, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर अपन यूज़ करते हैं। यानी इसमें बच्चों देखें शीतलन के लिए किसी भी प्रकार का आपका ऑयल भरा नहीं होता बच्चों, तो यानी वाइंडिंग अपने पास क्या बच्चों सीधी रखी जाती है बच्चों हवा में, ठीक है बच्चों। तो शीतलन का जो माध्यम होता है बच्चों, वो अपने पास क्या होती है बच्चों, एयर होती है। तो ऐसे प्रकार के जो ट्रांसफार्मर बच्चों ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं बच्चों। इनके द्वारा अपन वोल्टेज को किसी भी लेवल पे आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में शीतलन के लिए ऑयल नहीं भरा होता है, इनमें शीतलन हवा के माध्यम से होता है, अब देखिए बच्चों जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं बच्चों, वो आपके क्या रखे बच्चों, इंडोर रखे जाते हैं, यानी अंदर रखे होते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को इंडोर रखा जाता है। इंडोर का मतलब अंदर रखा जाता है। इनका उपयोग अधिक सुरक्षा वाले स्थानों पे किया जाता है, पर किया जाता है, जैसे कि स्कूल, कॉमर्शियल बिल्डिंग। कॉमर्शियल बिल्डिंग का मतलब हमारे पास बच्चों देखें, जो बड़े बड़े आपके पास जहाँ पे बच्चों देख कॉम्प्लेक्स टाइप बिल्डिंग्स बनी होती है बच्चों, जहाँ बहुत सारी दुकानें एक साथ बनाई जाती है बच्चों, उसे अपन बोलते हैं बच्चों कमर्शियल बिल्डिंग आदि, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे अपन इस टाइप के ट्रांसफार्मर का अपन उपयोग कर सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट के लिए बच्चों शीतलन के लिए अपन ऑयल अपन इसमें काम में नहीं लेंगे बच्चों, तो सीधा एयर के द्वारा अपन क्या करते हैं बच्चों, इसमें कूलिंग आपका माध्यम दिया जाता है बच्चों देखें। नोट कर लें बच्चों यहाँ तक। दो क्वेश्चन अपन यहां से लिखेंगे बच्चों देखें नेक्स्ट में। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों देखिए कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग का निर्धारण केवीए में क्यों किया जाता है बच्चों देखें। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों देखें, ट्रांसफार्मर की रेटिंग का निर्धारण केवीए में क्यों किया जाता है, केवीए में क्यों किया जाता है। क्यों अपन केवी में लेते हैं बच्चों, क्यों अपन किलोवाट में लेते हैं बच्चों देखें। तो देख लें बच्चों, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों देखें, तो आपके पास सिंपल सा इसके पास आंसर देखें बच्चों। अगर मैंने आपको बताया था बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट अपने किया था बच्चों, अपने पास क्या बच्चों देखिए रेटेड वोल्टेज पर, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट अपने किया था बच्चों रेटेड धारा पर। इसका मतलब अपने पास है बच्चों देखें कि आपके पास जो अपने पास लो हानि है बच्चों देखें, वो आपके पास वोल्टेज पर निर्भर करते हैं बच्चों, और तांबर हानि आपके पास क्या करते हैं बच्चों, धारा पर निर्भर करते हैं। इसलिए जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है बच्चों, वो आपके पास होती है केवीए में। तो आंसर लिखेंगे बच्चों इसका देखें, ट्रांसफार्मर में लो हानियां
वोल्टेज पर तथा ताम्र हानियां धारा पर घटित होती हैं। इसलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग का निर्धारण केवीए में किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप बात करें बच्चों, देखें लो हानियां वोल्टेज पर तथा ताम्र हानियां धारा पर घटित होती हैं, इसलिए अपने ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग का निर्धारण किसमें करें बच्चों, केवी में बस किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन पर नोट करें कि ट्रांसफॉर्मर को केवल एसी पे क्यों चलाया जाता है, डीसी सप्लाई पे क्यों नहीं चलाया जाता है बच्चों। ये आप आंसर नोट कर लिए बच्चों। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों, देखें ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई पर प्रचालित क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखें अब देखिए बच्चों, यदि आप ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई पर चलाते हैं बच्चों, तो अपने पास क्या है यहाँ पे प्रभाव उत्पन्न हो। देखिए बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मर की बच्चों आपके पास कोर थी, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आया बच्चों। देखें यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग बच्चों, देखें इस और आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग। यदि देखें बच्चों आप प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से चॉइस करते हैं बच्चों, देखें अब अगर आप डीसी सप्लाई देते हैं बच्चों यहाँ पे, तो आपका जो प्रवाहित धारा होगी बच्चों वो भी हमारे पास के बच्चों यहाँ पे डीसी होगी, डायरेक्ट धारा बच्चों। अब इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों, देखें जो फाई उत्पन्न होगा बच्चों, वो आपका क्या होगा बच्चों, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। अब जैसे बस समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा बच्चों, देखें तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो यहाँ वोल्टेज पैदा होती है बच्चों, देखें जैसे अपने वोल्टेज E1 और E2 बोल रहे थे या बैक ही वो वोल्टेज पैदा हो, वो आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं हुई। तो फैराडे ने अपने को क्या बताया था बच्चों कि वोल्टेज पैदा होने के लिए आपका जो फ्लक्स है बच्चों इससे लिंक हो रहा है, वो समय के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, परिवर्तित होना चाहिए। अगर अपने पास ये वोल्टेज पैदा नहीं होगी बच्चों, देखें तो आपके पास देखिए बच्चों I1 धारा अपने पास क्या लिखे हैं बच्चों, V1 - E1 बटा में प्रतिरोध R। जैसे इस बैक ईएमएफ वोल्टेज का मान 0 होगा बच्चों, देखें तो इस धारा का मान अपने पास क्या बच्चों, अधिकतम होगा। और जब धारा का मान अपने पास अधिकतम होगा बच्चों, देखें तो I2R लॉसेज अपने पास क्या बच्चों, अधिकतम होंगी। जैसे आपके पास I2R लॉसेज अपने पास अधिकतम हुए, तो आपके पास क्या बच्चों, उच्च ऊष्मा हानियाँ उत्पन्न होगी बच्चों, या उच्च ऊष्मा उत्पन्न होगी बच्चों। तो जैसे आपके पास वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ेंगे बच्चों, देखें तो आपकी जो वाइंडिंग है बच्चों उसका इंसुलेशन फेल हो सकता है, आपकी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, जिसके कारण आपका ट्रांसफॉर्मर क्या बच्चों, जल सकता है। इसलिए कभी भी आपका ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर प्रचालित नहीं किया जाता है बच्चों। एक बार और समझ लें बच्चों, देखें अगर मैं यहाँ पे डीसी सप्लाई लगाऊँ बच्चों, देखें तो धारा भी डीसी प्रवाहित होगी, यहाँ जो फ्लक्स पैदा होगा बच्चों वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। और अगर आपके पास फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा बच्चों, देखें तो उस उत्पन्न वोल्टेज का मान कितना होगा बच्चों, 0 होगा। तो अपने पास धारा अधिकतम प्रवाहित होगी बच्चों, देखें I2R लॉसेज अपने पास अधिकतम होंगे, तो आपके पास वाइंडिंग के टेम्परेचर बढ़ेंगे, इंसुलेशन आपका फेल हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका ट्रांसफॉर्मर जल सकता है। इसलिए कभी भी आपका ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर प्रचालित नहीं किया जाता है। नोट करें देखें बच्चों अपने यहाँ से, ट्रांसफॉर्मर की HV या LV, HV यानी हाई वोल्टेज बच्चों, या LV वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से संयोजित करने पर प्राइमरी
वाइंडिंग के सिरों पर स्थिर फ्लक्स के कारण, फ्लक्स कांस्टेंट होगा बच्चों, स्थिर फ्लक्स के कारण उत्पन्न वोल्टता E1 का मान 0 होगा, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित धारा I1 अंतर होगा बच्चों V1 माइनस E1 बटा वाइंडिंग प्रतिरोध R1 के अधिकतम होने पर I स्केयर R यानी ताम्रहानियों के अधिकतम होने पर उच्च तापमान के कारण वाइंडिंग इंसुलेशन के शॉर्ट होने पर ट्रांसफार्मर जल सकता है। आपका ट्रांसफार्मर बर्नआउट हो सकता है, इसलिए कभी भी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पे प्रचालित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट में अपने पास देखिए बच्चों सीटी और पीटी अपने पास है बच्चों, देखें अलग से ट्रांसफार्मर में, और इसके अलावा अपने पास टाइप में अपने पास क्या बच्चों 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।